नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों को एक और नया जॉब नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें आज बात करने वाले आरपीएससी के द्वारा एक नवीनतम 2024 में दोस्तों वैकेंसी की घोषणा की गई और उसी वैकेंसी के बारे में बात करने का दोस्तों। काफी दिनों बाद में दोस्तों लाइब्रेरियन जो ग्रेड सेकंड है उसकी यहाँ पे भर्ती निकाली गई और दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल से अब चर्चा करने वाले हैं कि कितने पद हैं, क्या इसकी योग्यता रहने वाली है, क्या दोस्तों आयु सीमा रहने वाली है और साथ ही साथ दोस्तों आवेदन कब से प्रारंभ होंगे। आवेदन में दोस्तों ओटीआर के माध्यम से आवेदन होने वाला है या नहीं है दोस्तों, ये भर्ती सीईटी के दायरे में आती है या नहीं दोस्तों। ऐसे ही सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी दोस्तों आपके क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, क्या क्या इसमें डिटेल दी गई है और साथ ही क्या आपको यहाँ पे योग्यताएं रखनी अनिवार्य है दोस्तों। कौन कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि कौन कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकता है दोस्तों। उन सभी पहलुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे उनके नोटिस या नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों यदि आपने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सर्वोत्तम अकेडमी का, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाके आप सर्वोत्तम अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। बिना देरी किए चलते हैं और दोस्तों बात करते हैं कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की जो आरपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है उसी के बारे में। तो ये दोस्तों बिना सीईटी के भर्ती रहने वाली है, मतलब इसमें सीईटी की अनिवार्यता यहाँ पे नहीं जोड़ी गई है, मतलब सीईटी की अनिवार्यता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट करने वाली बात है। और आरपीएससी के द्वारा दोस्तों 2024 में नवीनतम ये वैकेंसी जारी की, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। इसमें बारे में बात करेंगे हम, योग्यता क्या रहने वाली है, पद क्या रहने वाले, कितने पदों पर वैकेंसी है, साथ ही पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है और दोस्तों वेतन यहाँ पे कितना रहने वाला है। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे बात करेंगे आयु सीमा की दोस्तों। आयु सीमा कितनी यहाँ पे रहने वाली है उसके बारे में भी डिटेल से, कौन कौन फॉर्म भर सकता है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा दोस्तों आज ही की डेट में 14 फरवरी 2024 को ये नोटिस जारी किया गया और उसी नोटिस में दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि जो पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड जो सेकंड है दोस्तों उसके पदों पर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया और आवेदन यहाँ पे दोस्तों मांगे गए हैं आरपीएससी के द्वारा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के पदों के जो कैंडिडेट यहाँ पे दोस्तों योग्यता रखते हैं उन कैंडिडेटों के दोस्तों यहाँ पे आवेदन फॉर्म यहाँ पे मांगे गए हैं। तो पदों की संख्या की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, पदों के बारे में बात कर लेते हैं। 252 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों 52 पोस्टों पे, जिसमें दोस्तों यहाँ पे जर्नल की 85 होगी, एससी की बात कर लेते हैं 30 वैकेंसी होगी, साथ ही एसटी की बात कर ले तो 24 वैकेंसी होगी, साथ ही ओबीसी की दोस्तों यहाँ पे 37 हो गई। इसी के साथ साथ यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 20 वैकेंसियां हो गई और साथ ही एमबीसी की बात कर लेते हैं तो 8 वैकेंसियां हो गई। इस प्रकार कुल मिलाकर यहाँ पे दोस्तों 252 पदों का यहाँ पे वर्गीकरण यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, 252। इसी के साथ साथ दोस्तों शहरी जो जनजाति है उनमें भी यहाँ पे दोस्तों पदों का वर्गीकरण दिया गया है, आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनको भी आरक्षण दिया गया है, साथ ही साथ जो अलग से जो एससी एसटी ओबीसी इनको भी दोस्तों आरक्षण के दायरे में रखते हुए यहाँ पे सीटें डिवाइड की गई, आप देख सकते हो कंप्लीट डिटेल। नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों 252 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के पदों पर यहाँ पे ये वैकेंसी रहने वाली। साथ ही दोस्तों यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित ये वैकेंसी रहने वाली है, जो माध्यमिक शिक्षा जो विभाग है उसके अधीन ये वैकेंसी रहने वाली है और आरपीएससी के द्वारा इस भर्ती को यहाँ पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यताएं दोस्तों, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे क्या रहने वाली है तो ग्रेजुएशन और उसके समकक्ष कोई भी दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन की डिग्री और साथ ही यहाँ पे यूजीसी के नॉर्म्स को पूरा करते हुए दोस्तों यहाँ पे विद द डिग्री ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन से दोस्तों यहाँ पे संबंधित जो दोस्तों मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए दोस्तों, किसमें लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों नॉलेज होना चाहिए किसका, हिंदी का रिटर्न होना चाहिए, मतलब वर्बली नॉलेज होना चाहिए, साथ ही रिटर्न का नॉलेज होना चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ देवनागरी स्क्रिप्ट, इसी के साथ साथ यहाँ पे राजस्थानी कल्चर का भी यहाँ पे नॉलेज होना अनिवार्य है। मतलब योग्यता में केवल 2 डिटेल है यहाँ पे दोस्तों कि दोस्तों मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ यूजीसी की जो गाइडलाइन है उसको यहाँ पे फॉलो करते हुए दोस्तों यहाँ पे एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको लाइब्रेरी साइंस में यहाँ पे दोस्तों डिप्लोमा या डिग्री होना अनिवार्य है। ये दोस्तों इसी के साथ साथ हिंदी और देवनागरी की जानकारी होना चाहिए और राजस्थानी कल्चर का यहाँ पे दोस्तों वो होना चाहिए आपको नॉलेज।
अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा की बात कर लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। मिनिमम एज की बात कर लेते हैं तो 18 वर्ष से यहाँ पे देख सकते हो 18 वर्ष, और अधिकतम की बात कर लेते हैं यहाँ पे 40 वर्ष से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिजर्व जो कैटेगरी है उनको दोस्तों आयु सीमा में यहाँ पे छूट प्रदान की गई। मतलब जो जनरल कैंडिडेट है दोस्तों, यहाँ पे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट 18 वर्ष यहाँ पे मिनिमम, और अधिकतम की बात कर लेते हैं पे 40 वर्ष यहाँ पे दोस्तों आयु सीमा। 1/1/2025 आयु सीमा की गणना दोस्तों 1 जनवरी 2025 से यहाँ पे आयु सीमा की गणना हो जाएगी। वेतन की बात कर लेते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे दोस्तों 4200 यहाँ पे ग्रेड पे रहने वाला है। इनका फिक्स पे है दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं मासिक पे वेतन यहाँ पे फिक्स पे रहने वाला, पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे दोस्तों 11 रहने वाला है। और साथ ही ग्रेड पे की बात कर लेते हैं तो 4200 की ग्रेड पे यहाँ पे वैकेंसी ये रहने वाली है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के आधार पे आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो दोस्तों आयु सीमा में, जिसमें SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के पुरुष जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई। जबकि जो अन्य कैटेगरी कैंडिडेट है, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 10 वर्ष की यहाँ पे छूट प्रदान की गई दोस्तों। इसी के साथ साथ सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट है उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई। इसी के साथ साथ जो विधवा और परित्यक्त महिलाएं हैं उनको दोस्तों आयु सीमा में कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। मतलब कितने भी आयु सीमा की यहाँ पे जो विधवा और परित्यक्त महिलाएं यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है उनको यहाँ पे रिजर्वेशन प्रदान किया गया है। साथ ही बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे लिखित दोस्तों यहाँ पे लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा यहाँ पे उत्तर पत्रक, उत्तर पुस्तिका के यहाँ पे मूल्यांकन में स्केलिंग या मॉड्यूलेशन, नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है दोस्तों। मतलब कहने का उद्देश्य है कि चयन प्रक्रिया दोस्तों लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों बोर्ड ने कहा गया है कि स्केलिंग, मॉडरेशन और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे अपनाई जा सकती है विभाग के द्वारा, यदि आवश्यकता महसूस हुई तो दोस्तों। साथ ही यहाँ पे दोस्तों परीक्षा का स्थान और समय, परीक्षा का स्थान और समय यथा समय जो दोस्तों विभाग के द्वारा आपको डिटेल से प्रेषित कर दिया जाएगा। आप देख सकते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आवेदन कब से यहाँ पे दोस्तों फॉर्म आप भर सकते हो, आवेदन कब से भर सकते हो, तो 20 फरवरी 2024 से दोस्तों आप आवेदन भर सकते हो। और यहाँ पे 20 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। आवेदन प्रक्रिया का दोस्तों कंप्लीट दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आवेदन प्रक्रिया दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन और SSO के माध्यम से आप यहाँ पे फिल कर सकते हो दोस्तों। या RPSC की मुख्य वेबसाइट दोस्तों ये देख सकते हो rpsc.rajasthan.gov की साइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। या दोस्तों SSO सिंगल साइन ऑन से भी जाके वहाँ पे अप्लाई का बटन पे क्लिक करके वहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक कर सकते हो। यदि आपने पूर्व में वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है तो दोस्तों आपको फीस पेमेंट नहीं करनी। यदि नहीं कर रखा है तो जनरल कैंडिडेट यहाँ पे 600 रुपए, जबकि OBC SC ST की बात कर लेते हैं 400 रुपए, और दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे दोस्तों वन टाइम रजिस्ट्रेशन का दोस्तों एक ही बार शुल्क यहाँ पे करना होगा। अगली जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क यहाँ पे आपके लिए लागू नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करनी अनिवार्य है। साथ ही सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोस्तों यहाँ पे 2 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। जिसमें पेपर 1 की बात कर लेते हैं तो पेपर 1 आपका जनरल GK से संबंधित होने वाला है। और पेपर जो सेकंड होते हैं दोस्तों यहाँ पे लाइब्रेरियन जो साइंस है दोस्तों उससे संबंधित यहाँ पे रिगार्डिंग यहाँ पे पेपर होने वाला है। कंप्लीट दोस्तों नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपकी तैयारी से संबंधित नोट्स भी और साथ ही जो इन्फॉर्मेशन है, नोट्स नए दोस्तों आपकी तैयारी से संबंधित है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके दोस्तों इसके बारे में कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही दोस्तों बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले जो भी अगले वीडियो होंगे उनके नोटिस और नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए दोस्तों। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप सर्वोत्तम अकेडमी से जुड़ सकते हो और नवीनतम सूचनाएं वहां से प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।